देखिए, आज पॉलिटिकल पार्ट 3 में आज हम फंडामेंटल राइट मूल अधिकार की बात करने वाले हैं। इससे पहले मेरा आप सभी को नमस्कार। इसे 3 पहले हमारे लेक्चर हो चुके हैं। आज हमारा पार्ट 3 उसी का ही लेक्चर पॉलिटिकल साइंस में शुरू है। मौलिक अधिकारों के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिए गए हैं, किस देश से लिए गए हैं, किस अनुच्छेद में जोड़े गए हैं और मौलिक अधिकार किसे कहते हैं। आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन आते होंगे कि मौलिक अधिकार है क्या। जैसे आपकी स्क्रीन पर देखिए, मौलिक अधिकार उन अधिकारों को कहते हैं जो व्यक्ति के लिए जीवन के लिए मौलिक होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं, जिसमें राज्य द्वारा कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। कहने का तात्पर्य में मौलिक अधिकार या मौलिक अधिकार जो व्यक्ति के देश के नागरिकों को प्रदान किए गए हैं, उनकी संरक्षण के उनके अधिकारों की संरक्षण हेतु मौलिक अधिकार कहलाते हैं। अब आते हैं संविधान द्वारा मौलिक अधिकार जो हमारे मूल संविधान में वर्णन है, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। मौलिक अधिकार अनुच्छेद 35 से 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। जो हमारे 395 आर्टिकल हैं, उनमें से 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। हमारे मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है या मैग्ना कार्टा पत्र। क्वेश्चन आता है मैग्ना कार्टा पत्र। मैग्ना कार्टा क्या है? ब्रिटिश संविधान जो है लिखित है, वहाँ से इसकी सरकार ने वहाँ के जो मजदूर तख्ता था, उनको मैग्ना कार्टा के नाम से उन्हें अधिकार दिए थे। तो वही मैग्ना कार्टा के अधिकार आज भारत के मूल अधिकार कहलाते हैं, जो मैग्ना कार्टा है। 1945 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक समिति गठन की गई थी, तेज बहादुर सिर्फ समिति। संविधान भाग 3 में इनका वर्णन है मूल अधिकारों का, यानी मौलिक अधिकार या मूल अधिकार एक ही बात है। तेज बहादुर सूप समिति के द्वारा इन्हें प्रस्तुत किया गया था और प्रस्तुत को मान भी लिया गया था कि हमारे नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार दिए जाने चाहिए। संविधान भाग 3 में इनको मूल रूप से जोड़ा गया है। क्वेश्चन आता है, कई बार पूछ लिया जाता है, बहुत ध्यान से सुनिए कि संविधान के किस भाग में मूल अधिकार या मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। तो भाग 3 यानी 3 में। उसके बाद है किस देश से लिए गए, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। यूएस से, अमेरिका के संविधान से इन्हें जोड़ा गया है। वहाँ का एक बिल था, उस संविधान के जो अमेरिका का एक बिल था, उस बिल से इनको लिया गया है। शुरुआत में संविधान में 7 मूल अधिकारों को रखा गया था और वर्णन भी था। क्वेश्चन ये फिर बार बार मैं कह रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन फिर रिपीट होकर आता है कि संविधान में कितने मूल अधिकारों का वर्णन है। तो 7 का, और उस 7 का मौलिक अधिकार का नाम था संपत्ति का अधिकार, जिससे कभी कभी पूछ लिया जाता है कि किस अधिकार में, किस आर्टिकल या किस अनुच्छेद में उसका वर्णन था। 31 में उसको मूल संविधान से हटाकर उसे हटाया गया और आज हमारे पास मूल रूप से 6 अधिकार हैं। अब ये पूछा जाएगा कि कितने मूल अधिकार हैं संविधान में। इस समय में हमारे पास 6 अधिकार हैं। 44वें संशोधन के द्वारा संविधान में 44वां संशोधन हुआ 1978 में। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर 301 कानूनी यानी वैधानिक अधिकार बना दिया गया। कि ऐसा नहीं कि देखिए, तो मैंने आपको बताया था संवैधानिक, गैर संवैधानिक और आपका संवैधानिक। ये वैधानिक कानून है जो इसको संसद के माध्यम से हटाकर, मूल अधिकार से हटाकर वैधानिक कानूनी अधिकार में ऐड कर दिया गया है। यानी पूर्णतः समाप्त नहीं किया गया। कभी आप सोचते हैं कि पूर्णतः उसको हटा दिया गया और उस अभी नहीं,
वो कानूनी अधिकार। पूछ लिया जाता है संपत्ति का अधिकार अब कैसा अधिकार है, संवैधानिक है, गैर संवैधानिक है, वैधानिक है, या इनमें से कोई नहीं, तो आंसर लगाएंगे आप कानूनी यानी वैधानिक अधिकार है। उसके बाद जो 6 अधिकार हैं वो मैंने इस प्रकार वर्णन किया है, आप देख पा रहे हैं। नंबर 1 राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार। उसके बाद है स्वतंत्रता का अधिकार। उसके बाद है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार। उसके बाद है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। उसके बाद है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इन्हें अलग अलग आर्टिकल में वर्णन किए गए हैं। जैसे समानता का अधिकार 14 से 18, नोट करते रहे आप अगर करना चाहते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 तक। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आपका 29 से 30 तक। और उसके बाद आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा भी कहा है। ये क्वेश्चन आता है। अब चलते हैं हम अपने एक बारी बारी से आपको डिस्कस करते हैं। समानता का अधिकार राइट टू इक्वालिटी 14 से 18 तक। पहला आता है अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता का अधिकार। विधि यानी कानून, कानूनों के समक्ष समानता। सभी नागरिकों के लिए कानून जो है, विधि यानी लॉ, सबके लिए समान अधिकार बनाए गए हैं। ऐसा नहीं सभी के लिए समान कानून बनाए गए हैं, ऐसा नहीं है कि कोई भेदभाव किया गया है। सबको समक्ष, सबके लिए अगर जो कोई अपराध करता है उसके लिए समान कानून है, समान व्यवस्था की गई है और समानता प्रदान की गई है। उसके बाद है आर्टिकल 15 धर्म, जाति, लिंग, जन्म के स्थान पर समानता। हमने किसी भी धर्म, जाति के आधार पर, किसी वर्ग के आधार पर, लिंग के आधार पर, यह व्यक्ति ने किसी स्थान पर जन्म लिया है, ये चाहे वो साउथ इंडियन हो, चाहे पूर्व इंडियन, वेस्ट इंडियन हो, किसी ऐसा नहीं है कि उसको अलग से कोई भेदभाव किया जाएगा। सभी के लिए समानता। अगर कोई धर्म, जाति, लिंग के आधार पर किसी, मान लीजिए पुरुष या महिला के बीच में कोई अंतर पैदा करता है तो उसको अधिकार है कि वो न्यायालय की संरक्षण ले सकता है, कानून के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है कि मेरे साथ ये भेदभाव किया जा रहा है। उसके बाद है 16 लोक नियोजन में सब अवसर की समानता, यानी सरकारी विभाग में या नियोजन में सबको समानता के अवसर प्रदान किए गए। जो जिस योग्यता के अनुसार हैं उसको उस योग्यता के अनुसार सबको समानता, इक्वालिटी दी गई है। उसके बाद है इसमें एक अपवाद है 16A में अनुसूचित जाति, यहाँ जाति छुटा हुआ है, लिख देता हूँ, और अनुसूचित जनजाति के संरक्षण में जो देखिए इनकी उत्थान के लिए, SC ST उत्थान के लिए एक विशेष प्रावधान है। ये अपवाद है, इसके बारे में मैं फिर बाद में डिस्कस करूंगा। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत। आप किसी व्यक्ति, पुरुष से किसी व्यक्ति के साथ कोई भी छुआछूत नहीं कर सकते, ये भी इक्वालिटी के अंतर्गत। उसके बाद है उपाधियों का अंत। पहले आपने सुना होगा महाराजा की उपाधि, महाराजा रणजीत सिंह, महाराजा ये, सूर्यवंशम, बहुत सारी चीज़ें उपाधियाँ लगाई दी जाती थी। आपने देखा होगा, अगर हिस्ट्री पढ़ी है, मुगल एम्पायर पढ़ा हुआ आपने, गाजी की उपाधि लगा दी जाती थी। जो राजा होते थे बहादुर की उपाधि लगा, इन सभी को उपाधि को आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि पद्म भूषण, भारत रत्न, ये सब उपाधियाँ नहीं, वो पुरस्कार हैं। और एक आपको बता दूं, जो सैनिक पुरस्कार है, रैंक है, वो उपाधि से उनको भी अलग किया गया है। वो उपाधि नहीं है, वो पुरस्कार के साथ सम्मानित योग्यता के साथ उन्हें दिए जाते हैं, उनमें कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। उसके बाद है दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, 19 से 22 तक। देखिए अनुच्छेद 19 में 6 स्वतंत्रता प्रदान की गई। आपको बता दूं स्वतंत्रता का अधिकार क्या है। स्वतंत्रता अधिकार हमारे नागरिकों को किसी भी स्थान पर, किसी भी जगह, कहीं पे भी आने जाने की स्वतंत्रता, कहीं भी खाने पीने की स्वतंत्रता, उस व्यक्ति का राइट है, वो कहीं भी आ सकता है, कहीं भी जा सकता है। स्वतंत्रता का अधिकार उसको प्रदान किया गया है एक संवैधानिक तौर पर। लेकिन एक ऐसा नहीं कि उसको छूट दी गई है, एक कानूनी एक दायरे के अंदर, एक दायरा है, उस दायरे के अंदर आपको स्वतंत्रता दी गई है। आपको उस दायरे में रहना, कहीं आपको स्वतंत्रता प्रदान
की जा सकती है। उसके बाद 6 दी गई है, 6 पॉइंट है, मैं आपको बता दूं। 19 के अंतर्गत बोलने की स्वतंत्रता, क्वेश्चन आएगा बोलने की स्वतंत्रता किस 19A में आप कहीं भी जाकर अपनी अभिव्यक्ति कर सकते हैं, किसी व्यक्ति के साथ बोल सकते हैं, स्पीच दे सकते हैं, अन्य कोई स्वतंत्रता है, लेकिन पूर्ण रूप से वो लीगल हो। उसके बाद है शांतिपूर्ण रूप से एकत्रित होने की स्वतंत्रता। आप कहीं भी जाकर शांतिपूर्ण एकत्रित हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप हल्ला गुल्ला करें, आपको अपनी बात रखने का एकत्रित हो सकते हैं। आप सभा समूह बनाने की स्वतंत्रता है, आप सभा समूह भी बना सकते हैं। भारत में आने जाने की स्वतंत्रता, आप कहीं भी आवागमन कर सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं, आने जाने की स्वतंत्रता। भारत में कहीं भी निवास बनाने की स्वतंत्रता, ये अपवाद था, अब नहीं है। पहले जब आपने देखा हुआ जम्मू कश्मीर में 370 के आर्टिकल था, उस आर्टिकल को संसद के द्वारा भारतीय जनता पार्टी ने उसको हटा दिया गया। आप अब जाकर वहाँ पर भी अपना निवास स्थान बना सकते हैं। उसके बाद है भारत में अपनी जीविका यानी रोजगार चलाने की स्वतंत्रता। भारत में आप कहीं भी जाकर अपनी जीविका चला सकते हैं, नो प्रॉब्लम। उसके बाद है अनुच्छेद 20, अपराध की दोषी सिद्ध होने के संबंध में संरक्षण। ध्यान रखना, जिस व्यक्ति ने जिस समय कोई अपराध किया है, घोषित किया गया है, उसके संरक्षण के 3 पॉइंट दिए गए हैं। नंबर 1, अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है और कानून में सजा का प्रावधान है, यानी कोई व्यक्ति अपराधी उस समय कोई कानून सजा का प्रावधान है, तो उसे उस समय जो प्रावधान है, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझा देता हूँ, एक एग्जाम्पल है, थोड़ा सा ध्यान रखिए। मान लीजिए 2015 में 6 माह का प्रावधान था किसी अपराधी करने का, और 2018 में उसको अमेंड किया गया और उसको 19 में वो सजा दी गई, लेकिन जो अपराध उस समय उन्होंने जो 15 में किया था और 6 वर्ष, और उसके बाद बदल के 1 साल कर दी गई है, 1 वर्ष कर दी गई है, ऐसा नहीं उसको 1 वर्ष की सजा दी जाएगी। जिस समय जो अपराध उसने किया था उस समय उसको 6 वर्ष की सजा ही दी जाएगी, समझे आप। उसके बाद है खुद के विरुद्ध गवाही देने के लिए सब बाध्य नहीं किया जा सकता। मतलब बार बार आप नहीं कह सकते हैं कि तुमने अपराध किया है, आप इसको कबूल करिए, तुमने बार बार अपराध किया है, तो आप उसे बार बार उसके खुद के लिए अपराध गवाही नहीं, बाध्य नहीं कर सकते। उसके बाद है अपराध के लिए 1 बार की सजा का प्रावधान। मान लीजिए उस व्यक्ति ने अगर कोई चोरी किया है, मर्डर किया है, तो उसे एक बार सजा देने का ही प्रावधान है। फिर है अनुच्छेद 21, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसे बोलते हैं जीवन का अधिकार भी बोलते हैं। इसमें बहुत सारे संशोधन किए हैं सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायालय ने, मैं आपको बता दूं, NASC सुप्रीम कोर्ट आपका और हाई कोर्ट आपका, बहुत सारे, जैसे स्वच्छ पीने के का जो जल है उसकी स्वतंत्रता, उसके बाद शुद्ध वायु लेने की स्वतंत्रता, बहुत सारी, मतलब एक व्यक्ति के जीवन में जीने के जो अधिकार हैं, बहुत सारे पॉइंट हैं। जैसे किसी भी आप वन जीव को नहीं मारने की आपकी स्वतंत्रता नहीं है, बहुत सारे ऐसे हैं जिनको दिए गए हैं। उसके बाद है अनुच्छेद 21, 86वें संशोधन 1921A में, 86वें संशोधन में 2002 में संविधान के अंतर्गत 6 से 14 साल के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। ये हमारा राइट भी है और ये हमारा कर्तव्य भी है। कर्तव्य जब मैं पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा। राइट ये है कि 2002 में 86वें संशोधन संविधान में कहा गया था कि 6 से 14 साल के बच्चे के लिए निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। उसके बाद है अनुच्छेद 22, मैंने बताया था 20 और 22 दोनों में बहुत कंफ्यूजिंग होता है। यहाँ गिरफ्तारी संरक्षण के संबंध में, यहाँ है अपराध के दोषी सिद्ध के संबंध में। यहाँ 3 कारण है। अगर कोई व्यक्ति को पुलिस या गिरफ्तार करने के शक के बयान पर उठाने के लिए आती है तो उससे पहले आपको कारण पूछने का अधिकार, नंबर 1। नंबर 2, 24 घंटे के अंतर्गत उसे न्यायालय के समक्ष उस अपराधी को प्रस्तुत करना पड़ेगा। उसमें आने जाने का जो आगमन का समय है वो नहीं दिया गया है। कहने का तात्पर्य, अगर किसी पुलिस उसे 24 घंटे से ज़्यादा अपनी कस्टडी में नहीं रह सकती, उसे किसी न्यायालय या मजिस्ट्रेट के पास प्रस्तुत करना पड़ेगा। उसके बाद है उसे मनपसंद कानूनी सलाहकार लेने की स्वतंत्रता, उसे यानी वकील लेने की भी स्वतंत्रता प्रदान की गई। फिर उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 तक, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनेगा।
अनुच्छेद 23 में मानव व्यापार पर प्रतिबंध, जिसमें दैहिक व्यापार पर भी प्रतिबंध, बाल श्रम पर निषेध, बंधुआ मजदूरी पर भी प्रतिबंध। आप किसी व्यक्ति का व्यापार नहीं कर सकते हैं, किसी व्यक्ति का बेच सेल नहीं कर सकते हैं, किसी व्यक्ति बच्चे को आप बाल श्रम पर नहीं लगा सकते हैं, किसी को अपने यहाँ बंधुआ मजदूरी पर नहीं लगा सकते हैं उसकी मर्जी के विरुद्ध। अगर उसकी मर्जी है तो वो काम कर सकता है। ये है क्वेश्चन आते हैं, कई बार पूछ लिया जाता है कौन सा आर्टिकल में, कौन से संविधान में कि आपके अधिकार में वर्णन है कि व्यापार प्रतिबंध, देह प्रतिबंध, बाल श्रम निषेध। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर उसके बाद है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे वाले बच्चों को जो कम है, कारखाने, होटल यानी और भी और किसी फैक्ट्रीज में आप काम कराने के लिए उसे बाध्य नहीं कर सकते, ये प्रतिबंध है। उसके लिए सजा का भी प्रावधान रखा गया। आज मैं 3 ही आर्टिकल आपको पढ़ा रहा हूँ, आर्टिकल नहीं, राइट्स पढ़ा रहा हूँ। पहला समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के, बाकी 3 कल मैं कंटिन्यू करूँगा। जय हिंद, जय भारत।